हेलो राम राम डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। अपन यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे थे, जिसमें आज फिफ्थ टॉपिक को देखेंगे। सांप्रदायिक पुरस्कार। 16 अगस्त 1932 घोषणा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित किया गया प्रावधान था। इसने मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय और महिलाओं के साथ दलितों यानी शोषित वर्ग के लिए अलग अलग निर्वाचन मंडलों का प्रावधान किया। इसका मतलब था कि इन समुदाय के सदस्य केवल अपने समुदाय के वोटों से ही चुने जाएंगे। गांधी जी ने इसका विरोध किया। गांधी जी ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल पर तीव्र विरोध दिखाया। उनका मानना था कि यह हिंदू समाज को धार्मिक आधार पर विभाजित कर देगा और दलितों को मुख्य धारा से अलग कर देगा। उन्होंने यह कहते हुए पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया कि वे दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल के बजाय अपनी जान देना पसंद करेंगे। गांधी जी चाहते थे कि हिंदू धर्म बटे ना, दलितों में अलग बटे ना, हिंदू धर्म एक रहे और वो आज़ादी के लिए लड़े। ब्रिटिश इरादे। यह पुरस्कार ब्रिटिश सरकार की बांटो और राज करो की नीति का एक उदाहरण था, जिसका उद्देश्य भारतीय एकता को कमजोर करना था। पूना समझौता 24 सितंबर 1932। पृष्ठभूमि। गांधी जी के आमरण अनशन और देशव्यापी विरोध के बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर बहुत दबाव था। समझौता। महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच यह समझौता हुआ, जिसमें मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं ने मध्यस्थता की। गांधी जी ये चाहते थे कि हिंदू धर्म एक रहे, दलितों में ना बटे, लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ये चाहते थे कि दलितों का अलग से निर्वाचन मंडल हो। इसका विरोध किया था महात्मा गांधी ने। फिर इन दोनों के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता कहते हैं। मुख्य बिंदु क्या है? दलितों, शोषित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। इसके बजाय प्रांतीय विधानसभाओं में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। केंद्रीय विधानमंडल में भी दलितों को 18% सीटें आरक्षित की गई। यह समझौता दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने और उन्हें हिंदू समाज की मुख्य धारा से जोड़े रखने के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास था। इसका महत्व क्या था पूना समझौते का? इसने दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की अवधारणा को समाप्त कर दिया, जो भारत के सामाजिक विभाजन को बढ़ा सकता था। इसने दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में मदद की। हालांकि अम्बेडकर इसे एक समझौता मानते थे, न कि पूर्ण न्याय। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942। पृष्ठभूमि या इसके कारण। क्रिप्स मिशन की विफलता। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन के बदले ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पूरी नहीं की, जिससे कांग्रेस निराश हुई। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार की भारत को युद्ध में घसीटने और जापानी आक्रमण के खतरे ने भारतीयों में असंतोष बढ़ा दिया। जनता में निराशा और गुस्सा था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ लंबे समय से चला आ रहा असंतोष, आर्थिक कठिनाइयाँ, बढ़ती कीमतों ने जनता को आंदोलित कर दिया। गांधी जी का दृढ़ संकल्प। गांधी जी को लगा अब ब्रिटिश सरकार को तुरंत भारत छोड़ देना चाहिए। ब्रिटिश शासन को तत्काल समाप्त करना, भारत से पूरी तरह बाहर निकालना, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। शुरुआत कैसी हुई भारत छोड़ो आंदोलन की? अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अधिवेशन बम्बई 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया, जिसका अर्थ था या तो हम भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में अपने प्राण दे देंगे। प्रमुख घटनाएं और विशेषताएं। नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी सहित कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन जीरो आवर। नेतृत्व विहीन विद्रोह।
नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन स्वतः स्फुरित हो गया और जनता ने स्वयं नेतृत्व संभाला। इससे पहले जो आंदोलन की वो गांधी जी ने संभाले खुद। गांधी जी ने बताया कि हिंसा नहीं करनी है, बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं बोलना है, अहिंसक रूप से आंदोलन करना है। लेकिन इस बार गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया था, करो या मरो। और गांधी जी चले गए जेल। देश की जनता ने इस आंदोलन को संभाला। व्यापक हिंसा और तोड़फोड़, पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन हुए। सरकारी इमारतों पर हमले, रेलवे ट्रक, टेलीफोन की लाइनें तोड़ दी गई, पुलिस थानों को निशाना बनाया गया। समांतर सरकारें, कुछ क्षेत्रों में जैसे कि बालिया चित्तू पांडे के नेतृत्व में, सतारा नाना पाटिल के नेतृत्व में और तामलुक मिदनापुर बंगाल में लोगों ने अपनी समांतर सरकारें स्थापित की। छात्रों और युवाओं की भूमिका, छात्रों और युवाओं ने इसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खासकर भूमिगत गतिविधियों में अंडरग्राउंड रहकर छात्रों ने इस आंदोलन को बढ़ाया। भूमिगत गतिविधियां, अरुणा सफली, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता जैसे नेताओं ने भूमिगत रहते हुए रेडियो प्रसारण और अन्य माध्यमों से आंदोलन को दिशा दी। इन्होंने ऑनलाइन क्लास ली, रेडियो के माध्यम से लोगों को भड़काया कि आंदोलन करो, अंग्रेजों को भगाओ। सरकारी दमन, ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को बेरहमी से कुचलने का प्रयास किया। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया, सैकड़ों मारे गए और सामूहिक जुर्माना लगाया। महत्व और परिणाम, यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इसने ब्रिटिश सरकार को यह स्पष्ट संदेश दे दिया था कि अब भारत पर शासन करना असंभव है। इसने दिखाया कि भारतीय अब किसी भी कीमत पर आज़ादी चाहते हैं। पहले तो क्या था कि गांधी जी नेतृत्व कर रहे थे अहिंसक रूप से, तो अंग्रेजों को लगा ये तो ऐसे ही आंदोलन करेंगे फिर दबा देंगे अपन। इस बार ऐसा नहीं हुआ। युवाओं में आक्रोश था, हिंसा की गई, पुलिस थाने, अस्पतालें, सब कुछ तोड़ फोड़ दिया गया। तब अंग्रेजों को लगा इन्हें रोकना मुश्किल है, इनको आज़ादी देनी ही होगी। हालांकि आंदोलन को तुरंत सफलता नहीं मिली, लेकिन अंग्रेजों को बाहर छोड़ने के लिए मजबूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने जनता के बीच आत्मनिर्भरता और साहस की भावना पैदा की। यह आंदोलन भारत के अंतिम बड़े जन आंदोलन में से एक था, जिसने अंततः 1947 में स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। धन्यवाद। ऐसे करके अपनी यूनिट 2 कंप्लीट हो गई। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। टेक केयर, बाय बाय।